Hello dear students, welcome to lecture number 17 of chapter matrices. In last lecture we have completed question number 20. Question number 17, 18, 19 and 20 I have given you for homework. Now today we are going to start question number 21. Show that with usual notation that for any matrix A given by Aij of order 3 by 3 A11 into A21 plus A12 into A22 plus A13 into A23 is equal to 0 and A11 into A11 plus A12 into A12 plus A13 into A23 is equal to determinant of A. यानी दो प्रॉपर्टीज यहां पे हमें प्रूव करने हैं. जैसे हमें पता है कि A21 कैपिटल A जो यूज किया जाता है नोटेशन, इट इज फॉर द कोफैक्टर्स एंड स्मॉल a जो नोटेशन यूज किया जाता है स्मॉल a, इट इज फॉर द एलिमेंट्स. यानी देखिए अब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है A11, A12, A13 यानी दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो and capital A21, capital A22 and capital A23 these are the cofactors of second row के cofactors हैं. And here A11 into A11 यानी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उन्हीं के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया. यहां पे एक आधे रो के तीनों एलिमेंट से हम किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, और अगर उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है. ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है. तो हम गिवन क्या है, गिवन A is equal to this matrix Aij of order 3 by 3. It means A can be written in full form as A is equal to this matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये तीन रोज हमने निकाले. यानी 3 by 3 का है तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का ये A मैट्रिक्स है. अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे A11, A12, A23 एंड A21, A22, A23. 6 कोफैक्टर हमें फाइंड करने हैं टू प्रूव दिस. तो यहां पे फॉर कोफैक्टर्स using Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. घर के बाजू में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है, थोड़ी आवाज यहां पे हो रही है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप. Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. Therefore we can say that A11 is equal to minus 1 raised to 2 into M11. That is nothing but equal to determinant M11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, यह आएगा A22, A23, A32, A33. That is nothing but equal to A22 into A33 minus A32 into A23. ये फर्स्ट हो गया. A12 is equal to minus 1 raised to 3 into M12. That is equal to minus of determinant. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ो. A21, A23, A31, A33. तो ये आएगा. अब दिस इन माइनस दिस, तो ये माइनस साइन की वजह से ये उल्टा हो जाएगा. A31 into A23 minus A21
इंटू A33, फिर A13 निकालेंगे, दैट इज -1⁴ इंटू M13, यानी इट इज डिटर्मिनेंट -1 का ⁴ है तो +1 आएगा। M13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ो, A21 इंटू A22, A31, A32, दैट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ले लो, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ठीक है। अब सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे। A21 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 इंटू M21, -1 का पावर 3 आएगा माइनस इंटू दिस डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो, A12, A13 और A32, A33, इनका प्रोडक्ट ले लो, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, दिस वन माइनस दिस वन, माइनस साइन की वजह से ये चेंज होगा, A32 इंटू A13 माइनस A12 इंटू A33, फिर आएगा A22 -1 का पावर 4 इंटू M22, ये +1 आएगा, -1 का पावर 4, M22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ो, A11, A13, A31, A33, that is equal to A11 into A33 minus A13 into A31, फिर A23 is equal to -1 का पावर 5 into M23 is equal to minus into determinant M23 क्या आएगा देखिए, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़िए, A11, A12, A31, A32, that is equal to दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, माइनस साइन की वजह से वो रिवर्स हो जाएगा, A31 इंटू A12 माइनस A11 इंटू A32। चलो ये 6 कोफैक्टर्स हम फाइंड करें। अब पहला वाला प्रूव करते हैं, तो इसके LHS लेंगे फर्स्ट वाला प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट में LHS इज इक्वल टू A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23, दैट इज इक्वल टू A11 इंटू ब्रैकेट A21, ये A21 है तो ये आएगा A32 इंटू A13 माइनस A12 इंटू A33 प्लस A12 इंटू ब्रैकेट A22 की वैल्यू ये A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31 एंड प्लस A13 इंटू ब्रैकेट A23 की वैल्यू A31 इंटू A12 माइनस A11 इंटू A32। तो चलो प्रोडक्ट करेंगे, अब A11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये इज इक्वल टू A11 इंटू A32 इंटू A13 माइनस A11 इंटू A12 इंटू A33 प्लस
A12 into A11 into A33 minus A12 into A13 into A31 plus A13 into A31 into A12 and minus A13 into A11 into A32, this one into this one. समझ में आया सबको? अब देखिए ये A11, A23 and A13 यही सेम टर्म आपको कहां पे मिलती है? देखिए 11, 32, 13 ये लास्ट में मिलेगी आपको। सेम नोटेशंस में कर रहा हूं। अब ये जो टर्म है A11, A12, A33 यही माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म सेम होगी। समझ में आया? और ये जो लास्ट टर्म है A12, A13 एंड A31 और ये टर्म सेम दिख रहे हैं। तो सिमिलर सिंबल्स दिए हुए जो टर्म्स है वो सिमिलर है, एक प्लस में एक माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, सभी कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू आएगा 0। यानी हमें मिलेगा कि A11 इंटू A21 प्लस इज इक्वल टू RHS कहेंगे हम। तो हमें ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, A12 इंटू कैपिटल A22 and plus A13 into capital A23 sorry is nothing but equal to 0। समझ में आया? ये फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई कि किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट्स को हम किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका अगर एडिशन लेते हैं तो आपको सबके एडिशन 0 आएगी डेफिनेटली। समझ में आया सबको? अब उसके बाद का पार्ट प्रूव करना है हमें A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A23, यानी उसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? और उनकी एडिशन डिटर्मिनेंट इतनी आनी चाहिए। तो हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आप इसको जल्दी से नोट करो। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप उसको पॉज करके इसको लिख के लीजिए। मैं इतना पार्ट थोड़ा सा रफ करने वाला हूं। चलो कर लो जल्दी से। आज के लेक्चर में थोड़ी आवाज की तकलीफ आपको सहन करनी है। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज वीडियो रोक नहीं सकते हम। आज वीडियो बनाना जरूरी है, नहीं तो टाइम पे आपके पास नहीं आएगा। तो चलते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सेकेंड पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज इक्वल टू। अब इनको सॉल्व करना है हमें। A11 इंटू ब्रैकेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो ये आएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12 इंटू ब्रैकेट, ये वाला प्रोडक्ट A21 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23।
ठीक है। और थर्ड एलिमेंट जो है प्लस A13 इंटू ब्रैकेट दिस प्रोडक्ट A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। अब देखिए दैट इज नथिंग बट इक्वल टू A11 इंटू व्हाट इज दिस पार्ट A22 A233 माइनस A32 A23। ये देखिए ये जो पार्ट है और वो जो पार्ट है सेम सेम, we can write this as A11 plus ये A12 एज इट इज है। अब माइनस के साथ इसको अगर हम अटैच करते हैं, ये जो पार्ट है ये और ये जो पार्ट है, माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A21 माइनस हो जाएगा A33 और ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, यानी इसे कहेंगे हम A12 और प्लस A13 इंटू ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो सेम है, दैट इज रिटन एज A13। Therefore we can say that determinant of A is nothing but equal to A11 into capital A11 plus A12 into capital A12 plus A13 into capital A13। इस तरह से हमें कोई भी ये प्रॉपर्टी, अब ये दो प्रॉपर्टीज आपको एज अ प्रॉपर्टी बोल के, एज अ नॉलेज पॉइंट बोल के याद रखना है। क्या लिखा मैंने, किसी भी एलिमेंट्स रो के एलिमेंट्स को, अब ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, फर्स्ट रो के हैं, और ये उसी तीन एलिमेंट्स के ये कोफैक्टर्स है, यानी किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके अगर सबकी एडिशन ली जाती है तो हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलती है, और दूसरे रो के कोफैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आपको जीरो वैल्यू मिलती है। इतना लिखो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट लिनियर इक्वेशंस, विच इज द लास्ट कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर्स। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, द लास्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशंस। दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, टू सॉल्व द लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड टू सॉल्व द लिनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू द मैट्रिक्स इक्वेशन, टू कन्वर्ट the equations in matrix equation, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने। जो दिए हुए दो इक्वेशन है, any two linear equations in 2 variables a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। यानी जो भी इक्वेशन आपको दिए जाएंगे उसको इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। अगर आपको इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7, ऐसे इस फॉर्मेट में इक्वेशन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन। दैट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, इन्हीं इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स, ये जो पहला मैट्रिक्स है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशंस। इक्वेशन में x और y के जो कोएफिशिएंट्स है उससे बनेगा पहला मैट्रिक्स, दैट a1 b1 a2 b2 इनटू दिस मैट्रिक्स xy, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा xy इज इक्वल टू column matrix C1 C2 obtained by the coefficients or constant terms in the equations। अब देखिए जैसे हमने इस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये मिलेगा a1x प्लस b1y और इज इक्वल टू c1, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम,
that is a2x plus b2y that is equal to c2, that is your second element. Means same equations a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 can be converted in matrix form like this. कोई भी दो इक्वेशन दिए तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करना है. और दिस इज अबाउट द थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स. अगर x, y, z ऐसे तीन वेरिएबल्स में तीन लिनियर इक्वेशन दिए हैं, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. तो इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3. Then the column matrix x y z is equal to this matrix d1 d2 d3. मैट्रिक्स का यूज लेके ऐसे लिनियर इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड है. एक है मेथड ऑफ इन्वर्जन, दूसरी है मेथड ऑफ रिडक्शन. क्या है? एक है मेथड ऑफ इन्वर्जन, दूसरी है मेथड ऑफ इन्वर्जन और दूसरी है मेथड ऑफ रिडक्शन. ऐसे दो मेथड है. दोनों मेथड के लिए आपको पहली प्रोसीजर क्या है? टू कन्वर्ट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. किसी भी मेथड का अगर आपको यूज करना है या मैट्रिक्स का यूज लेके आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना है? पहले उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मेथड ऑफ इन्वर्जन आपको यूज करना है. मेथड ऑफ इन्वर्जन तो पहले लिखेंगे हम ये जो इक्वेशंस है वो राइट करेंगे. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उनका मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे. मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के बाद अगर आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करनी है तो आपको इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है इसको A, इस मैट्रिक्स को X और इस मैट्रिक्स को B ऐसा नाम देना है, कंसिडर करना है. कहना है लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, X इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू, वैसे 3x3 का है तो इसको हम कहेंगे A, ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसको कहेंगे X और जो थर्ड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू के सामने का उसको कहेंगे B. उनको नाम देंगे. यानी ये इक्वेशन बनता है A into X is equal to B which is said to be matrix equation. यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करना है तो फर्स्ट ऑब्टेन द मैट्रिक्स इक्वेशन इन द फॉर्म A into X is equal to B. अब A into X is equal to B का मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये हमने पहले से सीखा है. इन्वर्जन यूज करना है यानी इनवर्स यूज करना है, मतलब प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स into X is equal to A inverse into B. A inverse into A means I into X is nothing but X is equal to A inverse into B. तो पहले X is equal to A inverse into B ये फाइंड करना है. अब इसके आगे फाइंड A inverse using any method. किसी भी मेथड का यूज करके आप A इनवर्स फाइंड करो. B मैट्रिक्स तो आपको पता है, A इनवर्स हमें फाइंड करना है एंड देन फाइंड मैट्रिक्स X बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ A इनवर्स एंड B. A इनवर्स से B को मल्टीप्लाई करो और मैट्रिक्स X फाइंड करो और इसको कंपेयर करके X मैट्रिक्स यानी XY है तो उसको कंपेयर करके, या XYZ है तो उसको कंपेयर करके हम XYZ के वैल्यूज, इक्वेशन सॉल्व करना यानी XYZ के वैल्यूज फाइंड करना होता है. ठीक है. इस पे सीईटी में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं क्योंकि X और Y और Z के वैल्यूज अगर हमें निकालना है तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज कर सकते हैं या अदर मेथड, जैसे हमने इसके पहले डिटर्मिनेंट्स में क्रैमर्स रूल देखा था. क्रैमर्स रूल का यूज लेके भी हम लिनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. बराबर है.
क्रैमर्स रूल का यूज करके, और एलिमिनेशन मेथड भी देखी थी, जैसे x को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो, या x को एलिमिनेट करो और अदर वेरिएबल की वैल्यू यूज करो। तो हमने इसके पहले बहुत सारे मेथड्स इसको सॉल्व करने के देखे हैं। आज ये मेथड ऑफ इनवर्स और मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करना है देखिए। अब इसमें भी इस मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और वो मिलने के बाद अब उनको नाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि इन्वर्जन मेथड में इसको a, इसको x और इसको b लिखना है, वैसे जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ रिडक्शन में एक बार आपने ये मैट्रिक्स इक्वेशन बना दिया तो ये जो मैट्रिक्स है पहला, उस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, और आइदर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर जीरो। ठीक है, यानी इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि समझो इसके एक तो ये एलिमेंट जीरो हो जाए या ए एलिमेंट जीरो हो जाए, और इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ये जो डायगोनल है उसके नीचे के सब जीरो होना या ऊपर के सब जीरो होना। यानी मैट्रिक्स ए को हमें अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। अगर ए को हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिल जाती है, और अगर लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हो तो पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करके लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फिर से 3 इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन क्योंकि हमने इसको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मिलाया है, अगर 2 वेरिएबल का हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो एक इक्वेशन हमें 2 वेरिएबल में मिलेगा, दूसरा इक्वेशन हमें एक ही वेरिएबल में मिलेगा। और एक वेरिएबल में अगर इक्वेशन मिलता है तो उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू इमीडिएटली मिलती है, फिर वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। और अगर हम 3 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और इसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या आपको, अपर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे, जिसमें से एक इक्वेशन होगा इन 3 वेरिएबल्स, दूसरा इक्वेशन होगा इन 2 वेरिएबल्स, और तीसरा इक्वेशन होगा इन 1 वेरिएबल ओनली। जो 1 वेरिएबल का है उसपे से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन में डालना, फिर उसपे से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेंगी, दोनों वेरिएबल की वैल्यू तीसरे इक्वेशन में डालना, तीसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 मेथड का मैंने थ्योरी पार्ट, यानी हमें मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे यूज करना है इसकी थ्योरी ली है। अब हम एक्चुअली एग्जांपल्स लेंगे, देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। इक्वेशन दिए है 2x plus 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7। तो पहले गिवन इक्वेशंस लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर 2x plus 5y is equal to 1, equation number 1, and 3x plus 2y is equal to 7, इक्वेशन नंबर 2। पहले हमें कन्वर्ट करना है इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में। देयरफॉर these equations in the matrix form are this matrix 2 5 3 2 into this matrix xy is equal to this matrix 1 7। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमें इन्वर्जन मेथड यूज करनी है, इसके लिए इसको a, इसको x और इसको b ऐसे कहना है। Therefore let a is equal to matrix 2 5 3 2
x is equal to matrix xy, b is equal to matrix 1 7. Therefore we have a into x is equal to b. इसको a, ये x, ये b. अब प्री मल्टीप्लाइंग by a inverse, we have it is a inverse into x is equal to a inverse into b. Therefore we can say that a inverse into a is ai into x is equal to a inverse into b. तो हमें मिलेगा therefore x is equal to a inverse into b. इसको हम फर्स्ट बोलेंगे. अब इसका इनवर्स निकालने के लिए a का इनवर्स निकालना है हमें. चाहे आप यूज कर सकते हो रो ट्रांसफॉर्मेशन, आप यूज कर सकते हो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप यूज कर सकते हो एडजॉइंट मेथड. बराबर है. तीनों में से कोई भी मेथड यूज करेंगे इसके लिए. एडजॉइंट मेथड सबसे इजी होती है इसलिए एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे. नाउ A is equal to matrix 2 5 3 2. Therefore determinant of A is equal to determinant 2 5 3 2 is equal to 4 minus 15, that is equal to minus 11. For cofactors, Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. Therefore A11 is equal to minus 1 raised to 2 into M11, that is plus 1 into M11 is 2. First row first column छोड़ेंगे ये 2, that is equal to 2. A12 is equal to minus 1 cube into M12, that is minus 1 into 1 2, तो ये आएगा 3, that is equal to minus 3. A21 is equal to minus 1 whole cube into M21, that is equal to minus 1 into M21. Second row first column, that is 5, it is minus 5. And A22 is equal to minus 1 raised to 4 into M22, that is equal to plus 1 into A22, यानी second row second column छोड़ो, it is 2, that is nothing but equal to 2. ये हो गए आपके cofactors. After cofactors we have adjoint of A is equal to this matrix 2 minus 3 in columns and minus 5 2 in second column. Therefore A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, that is equal to 1 upon minus 11 into this matrix 2 minus 5 minus 3 1 minus 3 2. समझ में आया सबको? तो ये A इनवर्स फाइंड किया हमने. A इनवर्स फाइंड करने के बाद हमें निकालना है x, तो इक्वेशन फर्स्ट यूज करना है. Also, or now we can say x is nothing but equal to A inverse into B, that is equal to 1 upon minus 11 into this matrix 2 minus 5 minus 3 2 into matrix B. B matrix क्या है देखिए 1 7, that is equal to minus 1 by 11 into matrix first row into first column, that is 2 minus 35. Second row into second column is minus 3 plus 14, that is equal to minus 1 by 11 into this matrix minus 33 11, that is equal to this matrix 3 minus 1.
मैंने इज इक्वल टू लिखा है, आप एक के नीचे एक लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, ऐसा ही लिख के मत रखो। आप देखिए एक्स मैट्रिक्स क्या है, देयरफॉर वी कैन से दैट, नेक्स्ट स्टेप पे लिखना है देयरफॉर एक्स मैट्रिक्स यानी क्या है, दिस मैट्रिक्स इज एक्स वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3 - 1। अब दोनों साइड को कंपेयर कीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू आएगा 3 एंड y इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आवाज की वजह से हम आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। आज दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा लेंगे, दोनों मेथड्स की, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।